ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। दूसरे चरण में 65.52% पोलिंग हुई है। पोस्टल बैलेट मिलाकर ये पोलिंग का परसेंट है। दोनों चरण मिलाकर 62.10% यहां पर मतदान हुआ है राजस्थान में, जो पिछली बार से करीब 5% कम है। तो अब ये पोस्टल बैलेट मिलाकर पोलिंग का ये परसेंटेज है। दूसरे चरण में 65.52% पोलिंग हुई है। पोस्टल बैलेट को मिलाकर ये वोटिंग का परसेंट है। दोनों चरण मिला लिया जाए तो 62.10% मतदान हुआ है। यानी इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कुल 62.10% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार से 5% कम है। और चलिए, वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, बेहद अहम है, जहां दोनों चरण को मिलाकर ये 62.10% मतदान राजस्थान में हुआ है। किस तरह से इस वोटिंग परसेंट को देखा जा रहा, जो कि 5% कम है पिछली बार से? देखिए, एंड ऑफ पोल का जो डाटा है वो जारी कर दिया है निर्वाचन विभाग ने, और उसके अनुसार करीब 5% कम वोटिंग हुई है दोनों चरणों को मिलाकर। और जो दूसरा चरण है उसमें आंकड़ा बढ़ के 65% से ज्यादा हो गया। दोनों चरण को देखना है तो ये बात सामने आती है कि बाईतू में सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली है। बाईतू विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर हुई है, और खाटोल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, और दोनों 82.15% वोटिंग हुई है। इसके साथ नोखा में सबसे कम वोटिंग हुई है। बीकानेर के जो नोखा विधानसभा क्षेत्र है, तो एक बड़ी उदासीनता यहाँ पर देखने को मिली है। 40.21% मात्र वोटिंग यहाँ पर हुई है। इसके साथ साथ जो झुंझुनू का जो क्षेत्र है, वहाँ पर तमाम क्षेत्रों में कम वोटिंग देखी गई है, और करौली धौलपुर में कम वोटिंग देखी गई है। तो ये इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए ये विश्लेषण किया जाना चाहिए कि 5% वोटिंग आखिरकार क्यों कम हुई, और यह भी देखना जाना चाहिए कि इसके क्या मायने सियासी रूप से निकल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दल अब तक जितनी भी बातचीत हुई है वो अपने अपने दावे कर रहे हैं और खुद इस वोटिंग को अपने पक्ष में मान रहे हैं। लेकिन सही तरह से विश्लेषण किया जाए तो अब ये सामने आएगा कि इसमें नोटा की कितनी भूमिका रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीटें ऐसी हो सकती हैं जो क्लोज कॉन्टेस्ट वाली होंगी, जिसमें कुछ 200, कुछ 300, 500, 1000 तक का वोटों के अंतर से हार जीत तय होगी। तो ऐसे में ये विश्लेषण करने योग्य बातें हैं, और जातिगत फैक्टर कितने काम करते हैं, स्थानीय मुद्दे कितने काम करते हैं, और जो एक पूरा परसेप्शन बनाने की और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, उसमें कितने कामयाब हुई हैं पार्टियां, और खुद निर्वाचन विभाग कितना कामयाब हुआ। लेकिन निर्वाचन विभाग इसे कैसे ले रहा है ऋतुराज जी? क्योंकि ठीक है, पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने दावे करेंगे वोटिंग परसेंट कम होने को लेकर, लेकिन निर्वाचन विभाग क्या कह रहा है? क्योंकि तैयारियां उसकी बहुत ज्यादा थी, जागरूकता को लेकर वो लगातार सक्रिय रहा कि वोटिंग परसेंट अच्छा आए। बिल्कुल श्वेता, नैरेटिव सेट करने की यहाँ पर निर्वाचन विभाग की ओर से भी कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि जो दूसरे चरण में एहतियात बरतते हुए जो विवाह समारोह है उनमें एक संदेश देने की बीएलओ के द्वारा ये कोशिश की गई थी, और औद्योगिक संगठनों का भी सहारा लिया गया था। तो कहीं ना कहीं विफलता तो सामने आई है, लेकिन गर्मी, शादी और तमाम तरह के जो और चीजें थी वो काफी हावी रही हैं। और इसके साथ ही यह भी देखने को मिला है कि देश में अभी तक जहां भी मतदान हुआ है 2 चरणों में, वहां इतना अच्छा प्रतिशत नहीं रहा है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो यह भी एक तर्क निर्वाचन विभाग की ओर से भी दिया जा रहा है। लेकिन इन तमाम तर्कों के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि परसेंटेज जितने अपेक्षित था उतना नहीं हुआ है, और इसको लेकर एक व्यापक कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत है। आत्मविश्लेषण की बहुत सख्त जरूरत है, और पॉलिटिकल पार्टियों को भी इसमें सख्त। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।